गृहस्थ जीवन के रथ के दो पहिए हैं, एक पत्नी एक पति। अगर एक पहिया बड़ा हो जाए एक पहिया छोटा हो जाए तब कैसे रथ चलेगा? टेढ़ा होकर चलेगा, कभी इधर झुकेगा कभी उधर। विचारों की एकता, कुल की एकता, मन की एकता, संस्कारों की एकता जब तक नहीं होगी तब तक गृहस्थ जीवन का रथ ठीक ठीक नहीं चलेगा। इसीलिए हमारी प्राचीन पद्धति थी, विवाह के पहले कुल देखा जाता है, वंश देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है, फिर कुंडली मिलान की जाती है, सारे गुण मिलाए जाते हैं, तब वर्ण किया जाता है कि इसका इसके साथ विवाह हो, तब गृहस्थ जीवन सुखमय होता था। आज केवल बाह्य सौंदर्य देख करके एक दूसरे पर आकृष्ट होकर के जो वर्ण कर ले रहे हैं, यही जीवन में कलह का कारण बन जा रहा है। हम अपनी प्राचीन परंपराओं का विसर्जन करके अपनी इच्छाओं को प्रधानता देने लगे। उसका दुष्परिणाम कि अब गृहस्थ जीवन में कलह प्रारंभ। साल भर भी नहीं बीतता विवाह होने के बाद और एक दूसरे से अलग होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। क्यों? और पहले जमाने में बोले जिसके साथ ब्याह कर दिया रो करके गा करके किसी भी प्रकार जीवन कट जाता था, लोग जीवन बिता लेते थे। बहू ब्याह करके आती थी, डोली पर बैठ करके आती थी और पिता के कंधे पर चढ़कर शमशान तक जाती थी, ये धर्म होता था। आज पति के छाती पर पैर रख करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके कहती जा रहे हैं, जो करना हो कर लेना। ये जीवन है, ये गृहस्थ जीवन नहीं, ये मनुष्य की मानवता का पतन का मार्ग है। दुनिया की पश्चिमी सभ्यता इतनी व्याप्त हो गई कि हम अपने संस्कारों से च्युत होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, विदेशी सभ्यता यही है। रामायण में सबके सूत्र विद्यमान है। इस रामायण में भी एक विदेशी सभ्यता की महिला आई। कौन? बोले लंका की एक महिला जिसका नाम था शूर्पणखा। वो भी विदेशी महिला थी ना, भारत की नहीं। और उसने भी वही काम किया क्योंकि उसका कल्चर वही। उसने आकर के कहा तोसम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। लेकिन राम जी तो भारतवर्ष के थे। उन्होंने कहा अरे ये तो सिद्धांत के विपरीत बोल रही है, इसका नाक काट लिया जाए। और लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। नाक काट लेने का मतलब इसकी इज्जत चली गई। नाक ही तो इज्जत है। जो इतने निर्लज्ज हो जाए, ये भारत की परंपरा है। रामायण में तो सब सूत्र विद्यमान है। सारी परिस्थितियों में ये राम कथा सभी युगों के लिए ये सार्वभौम है। ये पारमार्थिक भी है, व्यावहारिक भी है और सैद्धांतिक भी है। रामायण की कथा में सिद्धांत है, रामायण की कथा में व्यवहार पक्ष है, रामायण की कथा में परमार्थ पक्ष है। सारे पक्ष इसमें